हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विव्स अरोमा के कुछ नए परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं। नए एज इन कि मैंने उन्हें ऑर्डर किया और मुझे लगा कि इन्हें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी तक ये थे नहीं, मैंने इन्हें ट्राई नहीं किया था। और काफ़ी टाइम से मुझे डिमांड भी आ रही थी कमेंट्स में कि विव्स अरोमा का कुछ नया आप बताइए, लेके आइए, क्योंकि उन्हें कुछ परफ्यूम्स वहाँ से बाय करने हैं। वो देखना चाहते हैं विव्स अरोमा के कुछ परफ्यूम्स कैसे हैं, कुछ स्पेसिफिक परफ्यूम्स कैसे हैं। तो मैंने अपनी सोच समझ के जितना भी मुझे समझ में आया मैंने इनको ऑर्डर किया। और ये बहुत कॉमन डीएनए नहीं है, ये ऐसे डीएनए हैं जो आप इनके बारे में सुनते हैं बट ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते, बट अच्छे हैं, इनकी तारीफ़ है, अंडरडॉग कह सकते हैं आप इनको। ओके, तो ये बेसिकली समर से, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल समर सेंट्रिक है, ये समर और विंटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ऑर्डर किया था, मुझे जब रिसीव होने के बाद फिर मैंने इनका जो पूरा रिव्यू है सब क्यू में रख दिया कि जब जैसे जैसे धीरे धीरे हम रिव्यू करते रहेंगे इनको भी बीच में लेके आएंगे। ओके, सो दीज आर द सैम्पल्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम दीज, ओके, फ्रॉम द विव्स अरोमा। ओके, और कुछ 5 से 6 परफ्यूम्स हैं जिन्हें आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द लिस्ट। मैजिकल सैफरन, और ये इनका जो टेक है वो है बायरेडो के ब्लैक सैफरन के ऊपर। अब मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है। ओके, मुझे ये तब से पसंद है जब मैंने EM5 का पहली बार ट्राई किया था, ब्लैक सैफरन का जो क्लोन है उनका। ओके, और तब से मुझे डीएनए काफ़ी पसंद है, तो मैंने देखा कि एक बार विव्स अरोमा का कैसा है वो भी ट्राई कर लेते हैं। एटमाइजर एवरेज है मगर जूस अच्छा है। अब जो इसका पूरा सेंट प्रोफाइल है, ये बेसिकली आपको एक फ्रेग्रेंस के बहुत करीब है। ओके, और साथ में ये वो भी है जो ये बनना चाह रहा है। ओके, जो टॉम फॉर्ड का ओम्ब्रे लेदर है ये उसकी तरफ बहुत लीन करता है, लाइक बहुत ज़्यादा लीन करता है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे खुद ऐसा महसूस होता है कि टॉम फॉर्ड का ओम्ब्रे लेदर और ये ऑलमोस्ट भाई भाई है, लाइक बहुत क्लोज होते हैं। ओके, बट ब्लैक सैफरन के अंदर आपको कुछ ऐसे नुआंस मिलेंगे जहाँ पे आपको एक सैफरन का नोट मिलेगा, आपको एक चेरी का नोट मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ डार्क एलिमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ब्लैक पेपर का नोट मिलेगा, यहाँ पे आपको शायद एक रोज़ जैसा भी यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कुछ चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, और एक फ्रेशनेस भी है, और साथ के साथ एक वाटरी नुआंस है यहाँ पे। वाटरी नुआंस है जैसे कि एक भीगा हुआ गुलाब, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो कुछ ऐसा है ये। ओके, ऑल्दो सैफरन जो है यहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है पर ऐसा लगेगा कि आपको एग्जैक्टली आप सैफरन को स्मेल कर रहे हैं। आपको चेरी की स्मेल आएगी, आपको कुछ लेदरी नुआंस आएंगे, आपको जब भी आप इसे स्मेल करेंगे आपको ओम्ब्रे लेदर की ज़रूर याद आएगी, और किसी की याद आए ना आए ओम्ब्रे लेदर की फॉर श्योर आपको याद आएगी। ऑल्दो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस इसकी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 20 मोड नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको 4 से 5 घंटे के आसपास आपको ये महसूस होगा, और जो इसका प्रोजेक्शन है वो भी आपको आराम से कुछ 40-50 मिनट्स के आसपास आपको महसूस होगा, जो कि डिसेंट है, सर्दियों में ठीक है, बट मुझे लगता है थोड़ा कम है, तो और ज़्यादा हो सकता था तो काफ़ी अच्छा लगता। ओके, सो दिस इज़ देयर मैजिकल सैफरन। जो दूसरे नंबर पे इनका क्लोन है या फिर आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड वर्जन है वो है हेवनली आइस, और ये इनका टेक है रसासी हवास आइस के ऊपर। और ये एक डिसेंट टेक है रसासी हवास आइस के ऊपर। रसासी हवास और रसासी हवास आइस के अंदर जो मुझे डिफरेंस लगता है वो लगता है बेसिकली जो एक्वाटिकनेस है वो हवास आइस के अंदर कम हो गई है, लाइक बहुत कम हो गई है, और यहाँ पे कुछ फ्रूटी नुआंसेस को एक एम्प अप कर दिया गया है, एक फ्रेशनेस और मिंटीनेस को एम्ड अप कर दिया गया है, और एक्वाटिकनेस को दबा दिया गया है। मुझे एक्वाटिकनेस हवास के अंदर बहुत ज़्यादा चोकिंग लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग लगती है, बट वहाँ पे हवास आइस बहुत अच्छे से शाइन करता है। ये ठीक है, वहाँ पे मैं नहीं कहूँगा एकदम हेड टू हेड बिल्कुल उसके जैसा है, बट काफ़ी सिमिलर है। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ये अगर हवास 100 है तो आप ये कह सकते हैं कि ये 85 के आसपास है। कुछ कह सकते हैं आपको थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क है, थोड़ा डेप्थ यहाँ थोड़ी कम है, बट क्वालिटी अच्छी है। आपको ड्राई डाउन में ये ज़्यादा महसूस होगा हवास आइस जैसा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनिशियल जो फ्रूटी बर्स्ट है वो थोड़ा आपको एक वेरिएशन नज़र आएगी, जो कि यूजुअली आती है हर परफ्यूम के अंदर। इनिशियल इंप्रेशन को मैच करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, बट ड्राई डाउन में ये लगता है अच्छे से कि हवास आइस जैसा ही कुछ है। ओके, और अगर इसके प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी की बात करूँ तो वो अच्छा है, आपको आराम से 7 से 8 घंटे तक या आराम से आपके स्किन पे या फिर क्लोथ्स पे आपको महसूस होगा। मैं तो कहूँगा कि आप क्लोथ्स पे लगाइए, स्किन मत लगाइए, बिकॉज जिस बजट में आता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी है तो आप इसे स्किन पे लगाएं। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू अवॉइड ऑल दैट। ओके, आप इसे कोशिश कीजिए आप कपड़ों पे लगाएं। कपड़ों पे लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग में जाता है, ज़्यादा टिकता है। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दीज थिंग्स। और एक चीज़ और आपने कभी गौर किया होगा, आई डोंट नो आप इसमें देख सकते हैं यानी विव्स अरोमा के जूस के अंदर ना स्पार्कल्स होते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन नोटिस। अब ये पता नहीं ये जानबूझ के करते हैं या फिर ये जूस के अंदर आता ही पीछे से ऐसे है, बट अगर ये जानबूझ के करते हैं तो अच्छा है, एक टच है ये,
बहुत स्पार्कली जूस होता है इनका अगर आप देखेंगे तो। एनीवे इट्स अ नाइस टच आई गेस। सो दिस इज देयर हेवनली आइस। देन नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज अल्योर ऑफ मैंडरिन, और ये इनका टेक है शनेल के अल्योर होम स्पोर्ट का। अब अल्योर होम स्पोर्ट की जब भी मैं बात सुनता हूँ या नाम सुनता हूँ तो हमेशा मुझे जो प्रॉब्लम क्लोन्स में आई है वो आई है प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी में। ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो इनका अल्दिरगम है वो बीस्ट मोड है। अल्दिरगम इज़ बेसिकली अ क्लोन ऑफ शनेल अल्योर होम स्पोर्ट्स, और एक्सट्रीम नहीं स्पोर्ट्स, ये और एक्सट्रीम का क्लोन है। यहाँ पे कुछ वेरिएशंस है, यहाँ पे आपको वनीला मिलता है बेस में, कुछ मस्क मिलता है, यहाँ को एक शायद एक जिंजर का एलिमेंट मिलता है जो कि मुझे यहाँ महसूस होता है। आई डोंट नो ओरिजिनली है या नहीं। आपको यहाँ मैंडरिन मिलता है, आपको यहाँ लेमन मिलता है, बर्गामोट भी शायद यहाँ पे है क्योंकि यहाँ एक बड़ा फ्रेश, एक बहुत ही शार्प सिट्रस यहाँ महसूस होता है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। बहुत ही माइल्ड सा यहाँ एक एक्वेटिक टच है और जो कि मुझे अच्छा लगता है। बहुत ही फ्रेश, आप कह सकते हैं थोड़ा हल्का स्पाइसी भी है, मतलब इतना स्पाइसी नहीं है, हल्का ये फ्रेश और सिट्रसी ज़्यादा है। और साथ में यहाँ पे जो जो ट्विस्ट है, मेजर ट्विस्ट, वो है वनीला का। तो ओरिजिनल के अंदर तो ये एकदम फैंटास्टिक लगता है, बट यहाँ पे भी कम नहीं है, यहाँ काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, काफ़ी हद तक पहुँच गए हैं ये। और मैं कहूँगा कि अगर वो 100 है तो ये आप कह सकते हैं 88 to 90% क्लोज आप कह सकते हैं। स्टार्टिंग का थोड़ा सा जो कह सकते हैं जो उसकी बिल्कुल ओपनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, बट आगे जाके जैसे सेटल होता है लगेगा आपको वनीला। यहाँ पे स्वीट वनीला नहीं है, यहाँ पे एक ड्राई, एक आप कह सकते हैं एक, मतलब आपको वनीला महसूस होगा मगर वो स्वीट नहीं होगा, आपको उसकी एसेंस महसूस होगी। ओके, और जो कॉम्बिनेशन है खूबसूरत है। इसलिए शनेल अल्योर होम स्पोर्ट और एक्सट्रीम एक फैंटास्टिक समर फ्रेग्रेंस है और बहुत महंगा आता है, और आज भी वो आई थिंक इट्स एन इमॉर्टल फ्रेग्रेंस, वो हमेशा रहने वाला है। एंड दिस इज़ अ गुड टेक ऑन दैट परफ्यूम। मुझे काफ़ी पसंद है, आने वाली गर्मियों के लिए या स्प्रिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप चाहते हैं तो कुछ फ्रेश ऑफिस के लिए, कैजुअल वेयरिंग के लिए। ये टिकता भी अच्छा है, ये 6 घंटे आराम से, 6 घंटे गर्मियों में अगर कोई परफ्यूम टिक रहा है बहुत अच्छा है। और अभी दिल्ली के अंदर गर्मी बनने लग गई दिन में, तो महसूस होता है अच्छे से कि ये परफॉर्म कर रहा है। 6 घंटे तक ईजिली आपको ये लास्ट करेगा, और साथ में जो इसकी स्टार्टिंग में जो इसका पूरा प्रोजेक्शन है मुझे लगता है वो 1 घंटे के आसपास ये दे देता है। ठीक है, अब थोड़ा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा तो ये अच्छे से शाइन करेगा। ओके, सो दिस इज देयर अल्योर ऑफ मैंडरिन। देयर नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज रोजेज होमलैंड, और नाम से कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। दिस इज बेसिकली देयर क्लोन ऑफ बायरेडो रोजेज ऑफ नो मैंस लैंड। अब मुझे ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद है इसलिए क्योंकि ये बेसिक मेन स्ट्रीम रोज़ फ्रेग्रेंस से अलग है। जो इसका ओरिजिनल डीएनए काफ़ी अलग है। बेसिक जो रोज़ फ्रेग्रेंस होते हैं आपको कभी मिलेंगे तो आपको देखेंगे कि हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है, या तो ऊद के साथ होगा या फिर कुछ सैंडलवुड के साथ होगा या कुछ मस्क होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये एक ऐसा है जैसे आप समझ लीजिए कि बहुत सारे गुलाब हैं, एक गुलाब का गुलदस्ता है जहाँ पे अलग अलग तरह के गुलाब हैं। कुछ आप कह सकते हैं बल्गेरियन रोज़, टर्किश रोज़, और इस तरह के काफ़ी एक वैरायटी है रोज़ेज़ की। इंडियन रोज़, मतलब आपको लगेगा कि एक बुके है अलग अलग रोज़ेज़ का, उस पर पानी का छिड़काव किया हुआ है। ठीक है, और साथ में कुछ पेपरी नुआंसेस हैं। ये बेसिक रोज़ फ्रेग्रेंसेस से काफ़ी अलग है। इसका एटमाइज़र अच्छा है। अच्छी चीज़ ये है कि ये गुलाब जल जैसा भी नहीं लगेगा आपको, और ये बेसिक जेनरिक गुलाब के जो फ्रेग्रेंसेस आते हैं उनसे अलग है। गुलाब के इत्र जैसा भी नहीं लगेगा आपको, ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा, थोड़ा यूनिक लगेगा। तो अगर आप रोज़ फ्रेग्रेंसेस के लवर हैं, आपको ये पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ रोज़ स्पेस में कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ अलग हो जाए, तो ये अच्छे हैं। मुझे लगता है ये ठीक है, और परफॉर्मेंस भी इसकी डिसेंट है। परफॉर्मेंस इसकी 5 से 6 घंटे, रोज़ फ्रेग्रेंसेस की वजह से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी कम है मेरे हिसाब से, बट ठीक है। 5 से 6 घंटे के आसपास आपको यहाँ से प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी मिलती है। सॉरी, लॉन्जेविटी मिलती है, प्रोजेक्शन इसकी थोड़ी कम है। 40 मिनट्स के आसपास, 45 मिनट्स के आसपास आपको इसकी प्रोजेक्शन मिलेगी। थोड़ा ये सेंट, आपका स्किन सेंट बन जाता है। लोगों को आपके थोड़ा पास आएंगे तब महसूस होगा, वरना थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा लोगों के पास जाना पड़ेगा तब जाके उनको थोड़ा महसूस होगा कि आपने को अच्छा लगा हुआ है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता है। ओके, और जिस हिसाब से जिस बजट में आता है मुझे लगता है एक अच्छा टेक है रोजेज ऑफ नो मैंस लैंड की तरफ। डिसेंट है मेरे हिसाब से, मैं नहीं कहूँगा एकदम आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा है, बट डिसेंट है फॉर द प्राइस। ओके, सो दिस इज रोजेज ऑफ होमलैंड। द सेकेंड लास्ट फ्रेग्रेंस इज मिंटी लेमन, और ये बेसिकली इनका टेक है मंसेरा के ऊद लेमन मिंट का। ओके, अब ऊद लेमन मिंट को मैंने ओरिजिनली स्मेल नहीं किया। ओके, तो इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था कि एक बार एक आइडिया लग जाए कि इसका डीएनए कैसा है। एटलीस्ट हम कहीं तो पहुंच जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत पास एक पता चल जाएगा आपको। तो बस एक वही चीज़ थी ट्राई करने के लिए, और अगर पसंद आए तो ओरिजिनल भी ले लेंगे। तो ये कैसा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब अगर आपने कभी, मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे कि यहाँ ऊद है, ये कैसा है, ये बहुत फ़नी है मेरे हिसाब से। आप जो सोचेंगे वो निकलेगा नहीं, ये कुछ और ही निकलेगा। बहुत ही एक
मिस्टीरियस DNA मैं कहूँगा. दिस इज़ लाइक फ्रेश, मिंटी, सिट्रसी. इसको स्मेल करते ही आपको सबसे पहले पता है क्या याद आता है? विक्स की गोली. लो खिंच खिंच दूर करो. आई डोंट नो मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ. एनीवे, विक्स, आपको सीधा विक्स याद आती है. अब मैं नहीं जानता ओरिजिनल स्मेल करता ही नहीं करता, बट दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक विक्स की गोली फॉर रियल. थोड़ा वुडी नुआंसेस. ऊद यहाँ नहीं है. आई कैन नॉट स्मेल ऊद. यहाँ पे उल्टा आपको एक कॉफ़ी का सा नोट नॉट कॉफ़ी बट एक चॉकलेटी नुआंस महसूस हो रहा है. और यहाँ पे मिंट है, अच्छे से है, और मिंट की वजह से ये विक्स जैसा लग रहा है. एक फ्रेशनेस है, कुछ ग्रीननेस भी है, बट विक्स का बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पे एक टेस्ट आ रहा है. एंड दिस इज़ लाइक दैट. और आई डोंट नो इफ दिस इज़ व्हाट मंसेरा ऊड लेमन मिंट स्मेल्स लाइक. आई एम नॉट बाइंग इट बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं आया. बट आई वॉन्टेड टू लाइक टेल यू हाउ दिस स्मेल्स लाइक. सो आई वॉन्टेड टू टेल यू. हाँ, परफॉर्मेंस इसकी ठीक है. परफॉर्मेंस आपको 6 से 7 घंटे महसूस होता है, जो कि मैंने ट्राई किया है. और अभी जो यार मैंने आपको विक्स की बताई थी, जब मैंने इसे ट्राई किया था मुझे उस टाइम विक्स की स्मेल आई थी. अब मेरी गलती ये होती है कि मैं लिखता नहीं हूँ, मैं भूल जाता हूँ, बट जब मुझे याद आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ. और मैं बस यही आपको शायद अब ये मुझे याद आया इंस्टेंटली से करते ही, तो मुझे तब भी ये याद आया. और मुझे अब भी ये याद आया कि हाँ, ये विक्स जैसी स्मेल आ रही थी इसके अंदर. और पूरा दिन तो नहीं रही थी, मगर स्टार्टिंग का कुछ आधा घंटा ही विक्स जैसी स्मेल आ रही थी. उसके बाद सेटल होने के बाद फिर से ये एक फ्रेश लेमनी, मिंटी और एक थोड़ा सा वुडी और स्वीट, हल्का स्वीट, मतलब वनीलिक या फिर टोंका बीन जैसी एक स्वीटनेस यहाँ पे है, स्पाइसीनेस है, तो वो महसूस होने लगी थी ड्राई डाउन में जाके. ओके, तो मुझे थोड़ा यूनिक लगा, डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा. बट हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया. और हो सकता है ओरिजिनल शायद इससे अच्छा हो, बट सिंस इट्स अ क्लोन और इंस्पायर्ड वर्जन, तो मुझे लगा ठीक है, इट्स एवरेज, इट्स गुड. और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो भी ज़्यादा नहीं है, 40 to 45 मिनट्स के आसपास, ये इससे ज़्यादा नहीं है. ओके, और एक स्किन सेंट बन जाता है थोड़ी देर बाद ये. बट हाँ, इसकी लॉन्जेविटी ठीक है, 6 से 7 घंटे के आसपास ये महसूस होता है. ओके, सो दिस इज़ मिंटी लेमन बाय विव्स अरोमा. So my favorite from the house with Aroma right now will be the Writer. और ये है मेरा फेवरेट. ये बेसिकली इनका क्लोन है ई सलारो के माई-सेल्फ का, और ये बहुत बढ़िया है. ये बेसिकली एक हेड टर्नर है, और मुझे अभी तक इस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले हैं, बट आई हैव हैड पीपल कम टू मी इन माई कॉमेंट सेक्शन टू टेल मी कि भैया आई वॉन्ट टू ट्राई दिस. एंड आई वॉन्ट टू नेम द पर्सन. उनका नाम है अमूल्य कौशिक, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया कि आप अगर विव्स अरोमा से कुछ ट्राई करें तो इसको ज़रूर ट्राई करना, ये आपको पसंद आएगा. एंड एक्चुअली ये मुझे काफ़ी पसंद आया. जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने इसे ऑर्डर किया, मैंने इसे मंगाया, मैंने इसे वेयरिंग दी. ये बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है. ये 12 घंटे तक आराम से टिकता है. बीइंग अ फ्रेशी, ये फ्रेशी होने के बाद आराम से 11 से 12 घंटे आपके कपड़ों पे लोगों को महसूस होगा. आप नोज ब्लाइंड हो सकते हैं, लोगों को महसूस होगा. बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक फ्रेश परफ्यूम होने के बाद स्ट्रॉन्ग है. आपको यहाँ स्टार्टिंग में सिट्रसेस मिलते हैं, बट यहाँ पे एक मैं कहूँगा एक बड़ी मिस्टीरियस सी स्वीटनेस भी है. आपको यहाँ स्टार्टिंग में लेमन, बर्गामोट, ऑरेंज, एक जिंजर का भी डैश यहाँ मिलता है. फिर एक यहाँ पे एक वियर्ड सी स्वीटनेस है, एक एम्ब्रीनेस है, और यहाँ पे एक मस्क है, एक क्लीन मस्क है. ओके, एनिमलिक मस्क नहीं, क्लीन मस्क है. और बहुत ही एक मिस्टीरियस DNA. यहाँ पे कुछ सिडार या गायकुट जैसा भी कुछ महसूस होता है, बट बहुत ही मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस है. एक मिस्टीरियस फ्रेश फ्रेग्रेंस, फ्लोरल फ्रेग्रेंस भी है. काफ़ी सारे फ्लोरल्स है इसके अंदर. आपको कुछ ट्यूबरोज का या फिर आप कह सकते हैं चमेली का जो एक होता है जैस्मिन का फ्लेवर आपको यहाँ महसूस होगा. बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. मुझे जो इसके अंदर यूनिकनेस है मुझे वो ज़्यादा पसंद आई. कुछ जो इसका वो पूरा जो सेंट प्रोफाइल है वो हिबिस्कस महाजाद, अगर आपने ट्राई किया, मेसन क्रिवेली का जो परफ्यूम आता है उस जैसी नहीं है, बट उसके एक स्पेक्ट्रम में है. हल्का सा फ्लोरल का जो पूरा एक चलता रहता है वो मुझे यहाँ महसूस होता है. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और ये बहुत ही यूनिक एक जैस्मिन का ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगा प्रोमिनेंट एक नोट है. और बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है. एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है, स्वीट फ्रेग्रेंस है, फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. बहुत अच्छा लगता मुझे. और हाँ, परफॉर्मेंस में इट्स अ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस एज पर मी. मेरे ऊपर काफ़ी अच्छी वेयरिंग रही है. मैंने उनकी बात सुनी, मैंने इसे मंगाया, एंड इट्स एक्चुअली अ ग्रेट परफ्यूम फॉर कमिंग स्प्रिंग एंड समर्स. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस. ओके, सो 12 घंटे तक आराम से इसकी लॉन्जेविटी है, और 2 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन है. सो बेयर दिस इन माइंड, प्लीज़ डू नॉट ओवर स्प्रे दिस. So this is the Writer by Vives Aroma.
सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम वेब्स अरोमा एंड आई होप यू लाइक इट। इसके बाद हम और भी हाउसेस को कवर करेंगे। और भी हाउस के मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस, उनके कुछ सैम्पल्स मैंने ऑर्डर किए थे, वो रखे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे जैसी थोड़ी कंसिस्टेंसी क्रिएट होगी मैं उनको और ज़्यादा आप तक डिलीवर करूँगा और रिव्यूज़ बनाऊँगा। परफ्यूम्स के भी, मिडल ईस्ट को भी हम लेके आएंगे और अब हम कुछ डिज़ाइनर्स को भी लेके आएंगे, कुछ नीश को भी लेके आएंगे, ओरिजिनल्स को भी लेके आएंगे। उनके भी हम धीरे धीरे एक एक वीडियो के थ्रू रिव्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उन परफ्यूम्स के अच्छे अल्टरनेटिव्स भी आपके साथ शेयर करूँ। तो रिव्यू ऐसा नहीं रहेगा कि मैंने आपके साथ एक ओरिजिनल को शेयर किया और ओरिजिनल शेयर करके ख़त्म कर दिया वीडियो। नहीं, ओरिजिनल को शेयर करूँगा और साथ के साथ मैं एक अच्छा डिसेंट अल्टरनेटिव भी बताऊँगा जो कि बजट में आ जाए। सो दिस विल बी द होल अप्रोच, जिससे कि हर बजट मैं कहूँगा हर बजट का जो हमारे आसपास जो हमारे पास कंज्यूमर है वो आराम से उस फ्रेग्रेंस का मज़ा ले सके। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।